Good day to all of you students. Today I shall teach you class 12th English. Vistas lesson number 6. Name of the chapter is On the Face of It. Name of the writer is Susan Hill and it's a part 1 of this chapter. Student, it's lesson 6. Name of the chapter On the Face of It. Writer name Susan Hill. Before you read, पढ़ने से पहले हम ये पढ़ेंगे स्टूडेंट. This is a play featuring an old man and a small boy meeting in the farmer's garden. ये एक प्ले है जिसमें जो है एक ओल्ड मैन है, एक छोटा लड़का है और दोनों की मीटिंग होती है एक गार्डन में. द ओल्ड मैन स्ट्राइक्स अ फ्रेंडशिप विद द बॉय. और ये जो बूढ़ा आदमी है इसकी फ्रेंडशिप हो जाती है उस छोटे लड़के के साथ. और वो जो छोटा लड़का है वो इज़ वेरी विड्रॉन, बहुत विड्रॉन रहता है, अकेला रहता है, अनडिफाइंड और विरोध करने वाला है लड़का. व्हाट इज़ द बॉन्ड दैट यूनिट्स द टू. कहते हैं ऐसा कौन सा बॉन्ड है कि दोनों को जो दोनों यूनिट हो जाते हैं, दोनों में एकता हो जाती है, दोनों में फ्रेंडशिप हो जाती है. ऐसी क्या बात है. सो व्हाट इज़ द बॉन्ड दैट यूनिट्स द टू, कि कौन सी बात है जिसकी वजह से उन दोनों में फ्रेंडशिप हो जाती है. तो स्टूडेंट सीन 1, पहले सीन में क्या दिखाया गया है स्टूडेंट. मिस्टर लैम्स गार्डन, मिस्टर लैम्प का बाग दिखाया गया है. देयर इज़ द ओकेजनल साउंड ऑफ बर्ड सॉन्ग एंड ट्री लीव्स रसलिंग. मिस्टर लैम्प का गार्डन पहले सीन में दिखाया गया और उसमें क्या है, देयर इज़ ओकेजनल साउंड ऑफ बर्ड सॉन्ग. और कभी कभी क्या है कि वहाँ पे पक्षियों की गाने की आवाज़ आती रहती है. एंड ऑफ ट्री लीव्स रसलिंग, और जो पत्ते हैं उनकी रसलिंग करने की आवाज़ आती, खड़खड़ाने की आवाज़ आती है. डेरीज फुटस्टेप्स आर हर्ड एज ही वॉक स्लोली. और जो डेरी है वो उसके कदमों की आवाज़ आती है. और डेरीज फुटस्टेप्स आर हर्ड, और डेरी के कदमों की जो है आवाज़ सुनाई देती है. एज ही वॉक स्लोली, क्योंकि वो धीरे चलता है. एंड टेंटिवली थ्रू द लॉन्ग ग्रास, और बड़े संकोच से चलता है लंबे घास में. ही पॉजेज, वो रुक जाता है. देन वॉक्स ऑन अगेन, फिर दोबारा चलता है. ही कम्स अराउंड ए स्क्रीन ऑफ द बुश, और वो आता है स्क्रीन ऑफ बुश, झाड़ियों की दीवार के पास जो है वो आता है. सो दैट व्हेन मिस्टर लैम्प स्पीक्स टू हिम, ताकि जब मिस्टर लैम्प उसके साथ बोलें. ही इज़ क्लोज एट हैंड एंड डेरी इज स्टार्टल्ड. कहते हैं ही कम्स अराउंड ए स्क्रीन ऑफ बुश, वो अपनी जो है झाड़ियों की दीवार के पास आता है. सो दैट, इसलिए आता है सो दैट व्हेन मिस्टर लैम्प स्पीक्स टू हिम, जब मिस्टर लैम्प उसके साथ बात करें. ही इज़ क्लोज एट हैंड, वो उसके बिल्कुल नज़दीक है. एंड डेरी इज स्टार्टल्ड, फिर इससे क्या होता है, डेरी जो है चौंक जाता है, डेरी जो है हैरान होता है. तो पहले सीन में क्या बताया स्टूडेंट, मिस्टर लैम्प के गार्डन के बारे में बताया. पक्षी गाते हैं, पेड़ों के पत्तों की जो है आवाज़ आती है हिलने की हवा से. और डेरी के जो है डेरी बॉय है जिसकी कदमों की आवाज़ सुनाई देती है, वो जो बहुत धीरे और संकोच से चलता है लंबे घास में. वो कभी रुकता है, फिर कभी चलता है, और कभी झाड़ियों की दीवार के पास आ जाता है. और उसे ये होता है कि वो जब लैम्प के पास लैम्प से बोलेगा, मिस्टर लैम्प से, तो उसके क्लोज होके बोलेगा, उसके नज़दीक बोलेगा. तो उसे लगता है कि डेरी जो इस समय जो है स्टार्टल्ड हो जाता है, उसे जो है हैरानी होती है. नाउ द प्ले स्टार्ट फ्रॉम हेयर स्टूडेंट. मिस्टर लैम्प कहते हैं माइंड द एप्पल्स. मिस्टर लैम्प ओल्ड मैन है और डेरी क्या है, एक स्मॉल बॉय है. तो मिस्टर लैम्प क्या कहता है, माइंड द एप्पल्स, सेबों का ध्यान रखो. तो डेरी कहता है व्हाट, हु इज़ दैट. तो डेरी वो बच्चा कहता है व्हाट, क्या, हु इज़ दैट, कौन है, हु इज़ देयर, कौन है वहाँ पे. तो मिस्टर लैम्प कहते हैं लैम्प्स माई नेम. मिस्टर लैम्प कहते हैं मेरा नाम लैम्प है. माइंड द एप्पल्स, सेबों का ध्यान रखो. क्रैब एप्पल्स दोज आर, और ये जो क्रैब एप्पल्स हैं खट्टे हैं ये सेब. विंड फॉल्स इन द लॉन्ग ग्रास, विंड फॉल्स इन द लॉन्ग ग्रास, और जो विंड से जो हवा से जो है गिर जाते हैं लंबे घास में. यू को ट्रिप, तुम जो है ट्रिप कर सकते हो, गिर सकते हो तुम. फिर डेरी क्या कहता है, आई देयर, मैं वहाँ. आई थॉट दिस वॉज एन एम्प्टी प्लेस. तो डेरी ने कहा मैं वहाँ हूँ, मुझे ऐसा लगा कि ये यहाँ पे खाली जगह है. आई डिडंट नो देयर वॉज एनीबॉडी हियर, और मुझे यहाँ नहीं पता था कि यहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं है. मिस्टर लैम ने बोला दैट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं, सब ठीक है. आई एम हेयर, मैं यहाँ पे हूँ. व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ, तुम डर क्यों रहे हो, तुम्हें किस चीज़ का डर है बॉय. दैट्स ऑल राइट, सब ठीक है. तो डेरी ने बोला आई थॉट इट वॉज एम्प्टी, मुझे लगा ये खाली जगह है. एन एम्प्टी हाउस, यहाँ खाली जगह है, यहाँ कोई नहीं रहता. मिस्टर लैब कहता सो इट इज़, हाँ ऐसा ही है. सिंस आई एम आउट हियर इन द गार्डन,
क्योंकि मैं यहाँ पे बाग में हूँ। इट इज़ एम्प्टी, तो ये खाली है। अनटिल आई गो बैक इनसाइड, जब तक मैं अंदर नहीं जाता तब तक तो क्या होगा, ये घर खाली है। इन द मीन टाइम आई एम आउट हेयर एंड लाइकली टू स्टॉप। इन द मीन टाइम आई एम आउट हेयर, और मैं जो इस टाइम जो है बाहर हूँ, एंड लाइकली टू स्टॉप, और मुझे यहाँ पे अभी रुकना है। ए डे लाइक दिस, ऐसा कहते ऐसा दिन, ब्यूटीफुल डे, कितना अच्छा दिन है। नॉट ए डे टू बी इंडोर, तो मिस्टर लैम ने बोला कि ऐसा दिन नहीं है कि मुझे जो है अंदर ही दरवाजे में रहना है। तो मिस्टर लैम ने बोला कि ठीक है, घर खाली है क्योंकि मैं बाहर हूँ, मैं बाग में हूँ, और इसीलिए कहते दिन भी बहुत अच्छा है। और नॉट ए डे टू बी इंडोर्स, के ऐसा दिन भी नहीं है कि हम दरवाजे के अंदर, घर के अंदर रहें। डेरी पैनिक, डेरी जो है पैनिक, उसको बहुत दुख होता है। आई हैव गॉट टू गो, उसे लगा कि मैं वहाँ पे गया हूँ। मिस्टर लैम कहता है नॉट ऑन माई अकाउंट आई डिडेंट माइंड हु कम्स इन टू द गार्डन। नॉट ऑन माई अकाउंट कहते हैं मुझे मेरे पे जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नॉट ऑन माई अकाउंट, मेरे ऊपर जो है आई डोंट माइंड, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हु कम्स इन टू द गार्डन, जो भी कोई बाग में आता है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई डोंट माइंड। द गेट्स ऑलवेज ओपन, ये गेट हमेशा खुले रहते हैं। ओनली यू क्लाइम्ड द गार्डन वॉल, सिर्फ तुम ही जो है ये गार्डन की वॉल पे क्लाइम करके ऊपर चढ़े हो। सिर्फ तुम ही जो है दीवार, गार्डन की जो वॉल है उसके ऊपर, दीवार के ऊपर चढ़े हो। डेरी एंग्री, डेरी को थोड़ा गुस्सा भी आता है। यू आर वॉचिंग मी, डेरी उससे पूछता है मिस्टर लैम से, लड़का पूछता है मिस्टर लैम से, यू आर वॉचिंग मी, तुम मुझे देख रहे थे। मिस्टर लैम कहता आई सा यू, मैंने देखा तुम्हें, बट द गेट्स ओपन, मैंने तुम्हें देखा बट द गेट्स ओपन, गेट तो खुला हुआ है। ऑल वेलकम, सभी का यहाँ पे स्वागत है। यू आर वेलकम, तुम्हारा भी स्वागत है। आई सीट हेयर आई लाइक सिटिंग, मैं यहाँ बैठता हूँ क्योंकि मुझे यहीं बैठना पसंद है। डेरी ने बोला आई हैड नॉट कम टू स्टील एनीथिंग, डेरी ने बोला मैं यहाँ पे आया हूँ कुछ भी चोरी करने के लिए नहीं आया हूँ। तो मिस्टर लैम ने बोला नो नो द यंग लेड स्टील्स, तो मिस्टर लैम ने बोला नहीं नहीं, जो कुछ छोटे बच्चे हैं वो चोरी करते हैं। स्क्रम्प द एप्पल्स, और कहते हैं स्क्रम्प द एप्पल्स, स्वादिष्ट एप्पल्स हैं। यू आर नॉट सो यंग, तुम अभी इतने छोटे नहीं हो। डेरी ने बोला आई जस्ट वॉन्टेड टू कम इन, मैं तो सिर्फ यहाँ पे आना चाहता था, इन टू द गार्डन, बाग में आना चाहता था। फिर मिस्टर लैम ने बोला, ओल्ड लैम ने बोला सो यू डिड, तो इसलिए तुम आ गए। हेयर वी आर, यहाँ पे हम हैं। फिर डेरी ने बोला यू डोंट नो हु आई एम, डेरी ने बोला, बच्चे ने बोला आपको नहीं पता मैं कौन हूँ। मिस्टर लैम बोला ए बॉय 13 और सो, तुम एक लड़के हो जिसकी 13 साल की उम्र है या इससे ज़्यादा। डेरी ने बोला 14, मेरी 14 साल की उम्र है। पोज रुका। बट आई हैव गॉट टू गो नाउ, परंतु अब तो मुझे जाना है, गुड बाय। तो डेरी ने, उस बच्चे ने जो है उस ओल्ड मैन को बोला कि गुड बाय, अब तो मुझे यहाँ से जाना है। मिस्टर लैम ने बोला नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, जस्ट ए गार्डन जस्ट मी, और मिस्टर लैम ने बोला डरने की कोई बात नहीं है, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, जस्ट ए गार्डन, बाग है ये सिर्फ, जस्ट मी, और मैं हूँ सिर्फ। डेरी ने बोला बट आई एम नॉट अफ्रेड, तो बच्चे ने बोला मैं नहीं डरा। पॉज रुकता है। पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी, तो उसने कहा, डेरी ने बोला मैं नहीं डरा, पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी, लोग मुझसे डरते हैं। मिस्टर लैम ने बोला वाई शुड दैट बी, लोग क्यों डरते हैं, ऐसा क्या है। डेरी ने बोला एवरी वन इज़, हर व्यक्ति डरता है। इट डज नॉट मैटर हु दे आर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कौन है, और वट दे से, वो क्या कहते हैं, और हाउ दे लुक, और कैसा वो देखते हैं, हाउ दे प्रिटेंड, और किस तरह से वो दिखावा करते हैं। आई नो आई कैन सी, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं देख सकता हूँ। मिस्टर लैम ने बोला सी वट, क्या देख सकते हैं। डेरी ने बोला वट दे थिंक, डेरी ने बोला मैं ये देख सकता हूँ कि वो सोचते क्या हैं। मिस्टर लैम ने बोला व्हाट डू दे थिंक देन, फिर वो क्या सोचते हैं बताओ। डेरी ने बोला यू थिंक हियर इज ए बॉय, डेरी ने बोला तुम तो ये सोचते हो कि ये लड़का है। यू लुक एट मी, तुम मुझे देखते हो। देन यू सी माई फेस, फिर तुम मेरा फेस भी देखते हो। एंड यू थिंक, फिर तुम सोचते हो। दैट्स ए बैड, यही बुरी बात है। दैट्स ए टेरिबल थिंग, ये बुरी बात है, ये बहुत एक भयानक चीज़ है। दैट्स द अगलीस्ट थिंग आई एवर सा, यही एक जो बहुत बुरी बात है जो मैंने हमेशा ही देखा है। यू थिंक पुअर बॉय, तुम मुझे देखते हो कि ये पुअर बॉय है, बट आई एम नॉट, परंतु मैं नहीं हूँ, मैं पुअर बॉय नहीं हूँ। नॉट पुअर, गरीब नहीं हूँ। अंडरनीथ यू आर अफ्रेड, कहते अंदर ही अंदर जो है तुम्हें डर लग रहा है।
एनी बॉडी वुड बी, कहते कोई भी व्यक्ति होगा ना, उसको अंदर ही अंदर डर लगेगा। आई एम कि मैं, व्हेन आई लुक इन द मिरर, जब मैं शीशे में देखता हूँ, एंड सी इट आई एम अफ्रेड ऑफ मी, तो उस बच्चे ने बोला, डैरी ने बोला, जब मैं शीशे में देखता हूँ तो आई एम अफ्रेड ऑफ मी, मुझे खुद से डर लगने लग जाता है। स्टूडेंट, आई हैव टॉट यू पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर. Rest of the thing I shall tell you in the next education video. I think you might have understood. So student, you tell it to other students so that they can also understand this chapter. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you. Have a nice day. God bless you all.